हरि ओम। यस्य सर्वेशमारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुझा। विषयों का बार बार याद आने से उन विषयों में ये विषय काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं, ऐसी सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय अर्थात हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिट करके केवल एक संकल्प रह जाता है, तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम कामना है। कर्मयोगी से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते, अर्थात उसमें ना तो कामना का कारण संकल्प रहता है और ना संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज हैं। संकल्प और कामना ना रहकर कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते हैं। सिद्ध महापुरुष में भी संकल्प और कामना ना रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ कर्तव्य परंपरानुसार सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वह उन कर्मों से स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान ने कहीं पर संकल्प का, कहीं पर कामना का और कहीं पर संकल्प और कामना दोनों का त्याग बताया है। अतः जहाँ केवल संकल्प का त्याग बताया गया है वहाँ कामनाओं का, और जहाँ केवल कामनाओं का त्याग बताया गया है वहाँ संकल्प का त्याग भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्प का कार्य। तात्पर्य है कि साधक को संपूर्ण संकल्प और कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। अब देखिए, मोटर की 4 अवस्थाएं होती हैं। मोटर गाड़ी गैरेज में खड़ी रहने पर इंजन चलता नहीं है और पहिए चलते नहीं हैं। दूसरी, मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिए नहीं चलते हैं। तीसरी, मोटर को वहाँ से रवाना करने पर इंजन भी चलता है और पहिए भी चलते हैं। और चौथी, निरापद ढलवा मार्ग आने पर इंजन को बंद कर देते हैं और पहिए चलते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। ना कामना होती है और ना कर्म होता है। दूसरी, कामना होती है पर कर्म नहीं होता है। तीसरी, कामना भी होती है और कर्म भी होती है। चौथा, कामना नहीं होती और कर्म होता है। मोटर की सबसे उत्तम चौथी अवस्था यह है कि इंजन ना चले और पहिए चलते रहें, अर्थात तेल भी खर्च ना हो और रास्ता भी तय हो जाए। इसी तरह मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना ना हो और कर्म होते रहें। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा हर एक कर्म सुचारू रूप से सांगोपांग और तत्परता पूर्वक होता है। दूसरा एक भाव यह भी है कि उसके कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं। उसके द्वारा कर्म योग करने योग कर्म ही कर्म होते हैं। जिससे किसी का अहित होता हो वह कर्म उससे कभी होते ही नहीं हैं। उसके द्वारा होने वाले सबके सब कर्म संकल्प और कामनाओं से रहित होते हैं। कोई सा भी कर्म संकल्प सहित नहीं होता है। प्रातः उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक शौच स्नान खाना पीना पाठ पूजा जप चिंतन ध्यान समाधि आदि शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प कामना से रहित होते। कर्मों का संबंध पर शरीर संसार के साथ है।
स्वरूप के साथ नहीं, क्योंकि कर्मों का आरंभ अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते, अर्थात कर्मों में फल देने की, बांधने की शक्ति नहीं रहती। वास्तव में शरीर और क्रिया दोनों संसार से अभिन्न है, पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुआ भी भूल से इनके साथ अपना संबंध मान लेता है। जब महापुरुष का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता है, तब जैसे संसार मात्र से सब कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं। इस प्रकार कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने पर उस महापुरुष के वर्तमान कर्म भी नष्ट नहीं होते, अपितु संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उसके सामने आकर के नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल से असंग होने के कारण वह उसका भोक्ता नहीं बनता है, अर्थात किंचन मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता है। इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थायी परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है, उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, पर जो कर्मों से किंचित मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझना कठिन है। त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोय, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बेला होए। संसार में बाहर से त्याग करने वाले त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रह करके सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाला कोई बेला ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी कर्मयोनि मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। कर्मों से लिप्त न होना अर्थात कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। पीछे कर्मयोगी को मनुष्य में बुद्धिमान कहा गया है, और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है।